नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस कक्षा में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ब्रज भाषा के रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित सवैया और कवित्त लेकर के अध्याय संख्या 3। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय। सबसे पहले बात करें कवि देव के परिचय के बारे में। तो कवि देव का परिचय स्पष्ट दिया हुआ है कि देव कवि का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ। संवत की यदि बात करें तो 1746 विक्रमी संवत 1746 में इनका जन्म हुआ माना जाता है, जो इनके द्वारा रचित कृति भाव विलास से स्पष्ट होता है। इस कृति में कवि देव ने स्वयं स्पष्ट लिखा है कि शुभ 1746 चढ़त 16 वर्ष कढ़ी देव मुख देवता भाव विलास सहर्ष। साफ स्पष्ट दिया हुआ है। यहाँ पे यदि बात करें इनके जन्म स्थान की इटावा, इसको भी इन्होंने अपनी इस रचना में स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि ध्योसर या कविदेव का नगर इटावावास, इटावा नगर इनका प्रमुख वास है। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम साहब भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से लेकर 72 तक मानी जाती है, लेकिन यदि देव के प्रामाणिक ग्रंथों की यदि हम बात करें तो जो प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या कुल 18 मानी गई है। 9 अलग ऐसे ग्रंथ हैं जिनको देव के नाम से हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से कुल ग्रंथों की संख्या 27 है जो देव कवि के नाम से मिलते हैं। उनमें रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं और उनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई मानी जाती है। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। हिंदी के 4 प्रमुख काल हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल के कवियों में भूषण, बिहारी एवं मतीराम 3 और नाम हैं जो रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि होने का गौरव प्राप्त जिनको है। बिहारी श्रेष्ठ है या रीतिकाल के कवि देव श्रेष्ठ हैं, इस बात को लेकर हिंदी साहित्य में एक विवाद चला, जिसको लेकर के कवि पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने एक कृति की रचना की, देव और बिहारी, जिसमें उन्होंने देव कवि को श्रेष्ठ कवि घोषित किया, वर्णित किया। रीतिकाल कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ वर्ण विषय की यदि बात करें तो संकलित कवित सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी मिलती है। पहले सवैये की यदि बात करें तो पहले सवैये में कवि ने कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में कवि ने बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ रागात्मक संबंधों की अभिव्यक्ति की है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन कवि ने किया है कि चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए कवि ने दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लिए हैं, जो उनकी काव्य कुशलता के परिचायक हैं। तो हम शुरू करते हैं इनके द्वारा दिया गया सवैया। सवैये को देखिए कि पायनि नुपुर मंजू बजे कटि किंकिन के धुन की मधुराई सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रजदूल है देव सहाई। प्रस्तुत जो सवैया दिया गया है, तो यहाँ पर अब पहले एक बार शिल्प की बात करें तो भाषा इसमें है साहित्यिक ब्रज भाषा, भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें
साहित्यिक ब्रजभाषा का। ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है इसलिए इसमें तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। काव्य गुणों की यदि बात करें, काव्य गुण की बात करें तो इसमें माधुर्य गुण का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर देखिए नाद सौंदर्य की, यानी शब्दों में एक नाद सौंदर्य संगीतमकता है। पायनि नुपुर मंजू बजे, कैवर्ण की आवृत्ति यहाँ पे देख सकते कट किंकिनी, इसका मतलब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए पट पीत अनुप्रास अलंकार, ही हुल से अनुप्रास अलंकार, मुख चंद एक शब्द है जिसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जग मंदिर दीपक, रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पे भी हुआ है। अब इस पद की, इस सवैये की बात करें तो सवैये के टोटल 9 भेद दिए गए हैं। कुल 9 भेदों में ये भी एक प्रकार है। अब ये भेदों का जिक्र हमें क्यों करना है, हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें। यहाँ पे जो दिया गया भेद है वो है मत गयंत सवैया। मत गयंत सवैये की विशेषता होती है जिसमें 7 भगण होते हैं। 7 भगण का मतलब, भगण एक गणों का समूह है 3 वर्णों का, जिसमें आपको करना पड़ता है 1 दीर्घ 2 लघु। इस प्रकार से टोटल 7 भगण मिलेंगे और अंत में 2 गुरु मिलेंगे। 2 गुरु का मतलब डबल मात्रा, जैसे मधुराई, सुहाई, जुन्हाई, सहाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी वर्ण विषय की। पंक्तियों के माध्यम से कवि देव ने क्या स्पष्ट करना चाहा है। तो देखिए, पायनि नुपुर मंजू बजे, पायनि यानी पैरों में, नुपुर यानी नुपुर पाजेब, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बज रहे हैं, कटी यानी कमर में, किंकिनी यानी करधनी, कै यानी की धुनी, ध्वनि, मधुराई यानी मधुर। शब्दों के अर्थ पे एक बार ध्यान दे लीजिए। सांवरे अंग सांवले शरीर पर लसे शोभायमान हो रहे हैं। पट पीत पीले वस्त्र, पट यानी वस्त्र, पीत यानी पीले। ही हुल से हृदय पर गले में, बनमाल सुहाई, वन की माला शोभा दे रही है। माथे किरीट, माथे पर बड़े बड़े 2 आंखें हैं। बड़ी दृढ़ चंचल, मंद जिनकी विशेषता भी यहाँ पे दी गई है, जो बड़ी हैं और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, मुख रूपी चंद्रमा पर मंद मंद हंसी है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जग मंदिर संसार रूपी मंदिर के दीपक सुंदर। श्री ब्रजदूल्ह है, श्री ब्रजदूल्ह शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है। अब यहाँ पे हम इसके अर्थ की बात करते हैं पूरे पद की। तो पंक्ति के हिसाब से आप ध्यान देंगे। कवि देव कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, सारे के सारे जो पद में जो पंक्तियां दी गई उसमें वर्णन किसका है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का। तो कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर हैं। पायनि नुपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर हैं, बज रहे हैं। जो बजते हुए, बजे जो बजते हुए, कटि किंकिनी के धुन की मधुराई, जो बजते हुए क्या कर रहे हैं, मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कटि किंकिनी के धुन की मधुराई, उनकी कमर में करधनी शोभायमान हो रही है जिसकी ध्वनि अत्यधिक मधुर है। कटि किंकिनी, कमर में बंधी हुई करधनी की ध्वनि अत्यधिक मधुर है। आगे बात है, सांवरे अंग लसे पटपीत। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। सांवरे अंग सांवले शरीर पर, लसे शोभायमान हो रहे हैं, पटपीत पीले वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई, और कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके गले में वनमाल अर्थात वन के फूलों से बनाई गई माला सुशोभित हो रही है। सुहाई यानी शोभा देना या सुशोभित होना। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, कविदेव कहते हैं कि उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान है। किरीट मतलब मुकुट, माथे किरीट, माथे पर उनके मस्तक पर उनके मुकुट विराजमान है, शोभित है। और उनके नेत्र बड़े और चंचल हैं तथा उनके मुख पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी शोभित है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, उनके
मुख पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित हो रही है। तो आगे कवि कहते हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय कि आज ब्रज के दूल्हे श्री ब्रज दूल्हे, श्री ब्रज दूल्हे किसको कहा है कि ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण, आज ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण विश्व मंदिर जगत मंदिर विश्व मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभाशाली प्रतीत हो रहे हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण विश्व रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभाशाली प्रतीत हो रहे हैं। देव सहाय, कवि देव की यह कामना है कि वे सदा ही सबके सहायक बने। सहाय मतलब सहायक। यहाँ पे यदि हम शिल्प विधान की बात पहले भी की, फिर भी करें तो भाषा इसमें है ब्रजभाषा। छंद की बात करें, छंदबद्ध रचना है, सवैया छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। वर्ण विषय की बात करें तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें हुआ है। अलंकारों की बात करें तो अलंकार आपको इसमें बताए जा चुके हैं। इस प्रकार से आप इस पद को समझ सकते हैं। बात करते हैं इसके दूसरे कवित्व की। दूसरे कवित्व की बात करें, इसमें कवि देव बसंत को बालक के रूप में चित्रित करते हुए वर्णन करते हैं कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिले हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारों करे नाई राई नौन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। समझने का प्रयास करें कि डार द्रुम, डार मतलब डाली, द्रुम यानी पेड़, पलना यानी पालना जिसमें बच्चे को सुलाया जाता है, बिछोना यानी बिस्तर, नव पल्लव के नए पत्तों के। अर्थ की बात करें तो देखिए कवि देव बसंत को बालक के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि पेड़ और उसकी डालें, डार द्रुम पेड़ की डालें और उसके पत्ते, नव पल्लव पेड़ की डाल और उसकी पत्ते। चलो इसको एक एक पंक्ति के शब्द के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करते हैं। डार द्रुम पलना, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेड़ और उसकी डालें बसंत रूपी शिशु के लिए पालना है। डार द्रुम पलना, बिछोना नव पल्लव के, और वृक्षों में आई नई नई कोंपले या नए नए पत्ते उस पालने पर बिछा हुआ बिछोना है। उस पालने पर बिछोना क्या है? नव पल्लव, नए नए जो पत्ते आए हैं पेड़ पर वो क्या है? इसके बिस्तर हैं, बिछोना है। तो पूरी पंक्तिकार देखिए, कवि देव बसंत को बालक के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि पेड़ और उसकी डालें बसंत रूपी शिशु के लिए पालना है तथा वृक्षों में आई नई नई कोंपले या पत्ते उस पालने पर बिछा हुआ बिछोना है। सुमन झिंगुला सोहे, सुमन यानी फूलों का, झिंगुला यानी झिगुला जो गर्मियों में पहना जाता है। सोहे शोभा दे रहा है, तन छवि भारी दे, तन यानी शरीर की, छवि यानी शोभा, भारी यानी अत्यधिक, दे यानी दे रहा है। कवि देव क्या कह रहे हैं? उस बसंत रूपी बालक ने फूलों से लदा हुआ झिंगुला पहन रखा है। सुमन झिंगुला सोहे, उस बसंत रूपी बालक ने फूलों से लदा हुआ झिंगुला पहन रखा है जो उसके शरीर को बहुत अधिक शोभा दे रहा है, जो उसके शरीर को बहुत अधिक शोभा दे रहा है। पवन झुलावे, आगे कवि
वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस बसंत रूपी बालक के पालने को स्वयं हवा आकर झुला रही है। पवन झुलावे, इस बसंत रूपी बालक के पालने को स्वयं हवा आकर के झुला रही है। केकी कीर बतरावे, कैवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। केकी यानी मोर और कीर यानी तोता। केकी कीर बतरावे देव, देव कवि कहते हैं कि मोर और तोते मधुर स्वर में, मोर और तोते मधुर स्वर में उससे बातें कर रहे हैं। बतरावे यानी बातें करना। आगे देखिए, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। कोकिल कोयल हलावे हिलाती है, हुलसावे प्रसन्न करने के लिए, कर तारी दे हाथों से ताली बजा रही है। अब अर्थ देखिए इसका कि कोयल आ करके उसे हिलाती है तथा तालियां बजा बजा कर उसे खुश करती है। पूरित पराग, पैवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। पूरित पराग सो उतारे करे राई नौन, कि कवि वर्णन करते हुए कहता है कि कमल की कली रूपी नायिका, देखिए कंज कली, कमल की लताओं रूपी नायिका, लतान सिर साड़ी दे, लताओं रूपी साड़ी को ओढ़ करके, सिर पर ओढ़ करके, पूरित पराग सो, फूलों के पराग से भरे हुए, उतारो करे राई नौन, इस बालक की नज़र उतार रही है। यानी ये बालक इतना सुंदर है कि इसको नज़र से बचाने के लिए कंज कली रूपी नायिका, तो कमल की कली रूपी नायिका बेलो रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़ करके नज़र उतारने का काम कर रही है। और नज़र किससे उतार रही है कि फूलों के पराग से उन पर नज़र उतार रही है, जैसे मानो उस बालक पर राईनौन किया जा रहा हो। राईनौन करना ये नज़र उतारने का एक साधन मात्र है। मदन महीपजु को बालक बसंतताई बैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार बसंत मानो कामदेव जी का नन्हा बालक है। मदन यानी कामदेव, महीप राजा, जू को बालक, इस प्रकार मानो बसंत कामदेव जी का नन्हा बालक है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और इसको जगाने के लिए प्रातःकाल प्रतिदिन गुलाब रूपी चुटकी बजाकर जगाता है। इस प्रकार से हम इस पूरे पद को समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं पूरे पद के अर्थ पर। तो ध्यान देना एक बार कि दारद्रुम पलना बिछोलना नव पल्लव के कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेड़ और उसकी डालें बसंत रूपी शिशु के लिए पालना है, और नव पल्लव के वृक्षों में आई नई नई कोंपले या पत्ते उस पालने पर बिछा हुआ बिछोना है। पवन झुलावे, पवन झुलावे, पवन आकर के, हवा आकर के इस पालने को झुलाती है। केकी कीर बतरावे, मोर और तोते आकर के इससे बातें करते हैं। कोकिल हलावे, कोकिल आ करके इसे हिलाती है और प्रसन्न करने के लिए हाथों से ताली बजाती है। पूरित पराग सो उतारे करे राईनौन, कंजकली नायिका लतान सिर साए दे। तो कंजकली कमल रूपी नायिका, कमल की कली रूपी नायिका लताओं रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़ करके भरे हुए पराग से इस बालक बसंत की नौन राई कर रही है, नज़र उतार रही है। मदन महीपजु को बालक बसंतताई, इस प्रकार कवि मानो वर्णन करते हुए कहता है कि बसंत मानो कामदेव जी का नन्हा बालक है, और उसे जगाने के लिए प्रातःकाल प्रतिदिन गुलाब चुटकी बजाकर उसे जगा रहे हों। तो यहाँ पर देखें कंजकली नायिका, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं इसके तीसरे कवित्व की। तीसरे कवित्व में देखिए, फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, सैवर्ण की आवृत्ति सुधार्यो सुधा मंदिर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आप देख सकते हैं। सैवर्ण की आवृत्ति से उदधी दधी को सो अधिकाई उमंगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीतर न दिखइए देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतीन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद।
अनुप्रास यहाँ भी है। आरसी से अंबर में यहाँ पे उपमा अलंकार आप देख सकते हैं। आरसी से अंबर में उपमा अलंकार आप देख सकते हैं। उपमा अलंकार यहाँ भी आप देख सकते हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलागत चंद व्यतिरेक अलंकार इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी विषय वस्तु की कि फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। कवि पूर्णिमा की रात में चांद तारे से भरे हुए आकाश की आभा का वर्णन करता हुआ कहता है कि चांदनी रात बहुत ही उज्जवल और शोभायमान है। क्या कह रहे हैं कि आकाश को देखकर ऐसा लगता है मानो फटिक शिलानी सो, मानो स्फटिक की साफ चमकदार शिलाओं से, फटिक शिलानी सो मानो स्फटिक की साफ चमकदार शिलाओं से सुधार्यो सुधा मंदिर, सुधा यानी चांदनी, सुधार्यो यानी बनाया गया, मानो सफ़ेद चमकदार शिलाओं से एक चांदनी का मंदिर बनाया गया हो। और क्या है उसमें, उदधि दधि को सो, उसमें दही के सागर के समान, उदधि दधि, उदधि यानी सागर, दधि यानी दही, उसमें दही के सागर के समान चांदनी की शोभा अधिक गति के साथ उमड़ रही हो। उमगे अमंद, अमंद यानी तीव्र, जो मंद नहीं पड़े तो अर्थात तीव्र। उमगे यानी उमड़ना, अधिकाई यानी अधिक। तो कवि क्या कहते हैं, इस मंदिर में दही के सागर के समान चांदनी की शोभा अधिक गति के साथ उमड़ रही हो, उमड़ रही है। बाहर ते भीतर लो, बाहर ते यानी बाहर से, भीतर लो भीतर तक, भीति ने दिखाइए देव। देव कवि कहते हैं कि इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कहीं भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात पूरा मंदिर क्या है, पारदर्शी, आर पार इसको देखा जा सकता है। बाहर से भीतर तक कहीं भी कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात कवि सारा मंदिर किसके समानता है, पारदर्शी। दूध को सो फेन फैलो, दूध को दूध के समान, उपमा अलंकार यहाँ भी है। दूध के को सो फेन फैलो, आंगन फरस बंद, आंगन फरस बंद, फरस बंद होता है फरस के रूप में बना हुआ ऊंचा स्थान, दूध को सो फेन। तो अर्थ क्या हुआ इसका देखिए, इस मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी का विशाल फर्श बना हुआ है। दूध को सो फेन फैलो, आंगन फरस बंद। इस मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी का विशाल फर्श बना हुआ है। और तारासी तरुणी तत्ता में ठाड़ी झिल मिल होती, और उस फर्श पर खड़ी राधिका की सजी धजी सखियाँ, तारासी तरुणी, तरुणी यानी युवतियाँ, तारासी, तारासी तरुणी, तारागणों के समान युवतियाँ, तामे ठाड़ी, उनमें खड़ी होती हुई, झिलमिल होती हुई। तो यहाँ पे है, तो ये युवतियाँ कौन है, राधा जी की जो सखियाँ हैं। राधिका का वर्णन है इसमें, अंतिम पंक्ति में स्पष्ट भी हो रहा है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलागत चंद। तो राधिका और राधिका की सखियों का वर्णन इसमें हो रहा है। तो उस फर्श पर राधा की सजी धजी सखियाँ अपने सौंदर्य से जगमगा रही हैं, झिलमिला रही हैं। और देखिए, मोतिनी की ज्योति, उनके मोतियों की माला से निकलने वाली चमक, मोतिनी की ज्योति, उनकी मोतियों की माला से निकलने वाली चमक, मल्लिका को मकरंद, कैसा लग रहा है, मल्लिका के मकरंद के समान मनमोहक प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे आप वर्णन करें तो उनकी मोतियों की माला से निकलने वाली चमक मल्लिका के मकरंद के समान मनमोहक प्रतीत हो रही है। आरसी से अंबर में कवि वर्णन करते हुए कहता है कि सुंदर चांदनी के कारण आकाश कांच की तरह, आरसी से अंबर, तो सुंदर चांदनी के कारण आकाश कांच की तरह साफ, स्वच्छ और उजला लग रहा है। आभा सी उजारी लगे,
उसकी आभा साफ, स्वच्छ और सुंदर लग रही है। और इसमें प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलागत चंद, उसमें सुशोभित राधिका का जो ज्योति पुंज है उसके समान उज्जवल प्रतीत हो रही है, और चांद भी उस प्यारी राधिका की परछाई सा जान पड़ता है। इस प्रकार से आप इस कविता को समझ सकते हैं। प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न इसमें हो सकता है कि आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्यों? तो आप कह सकते हैं आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे राधिका जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वह स्वच्छ आकाश के नीचे सबसे सुंदर दमकती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए यहाँ आकाश को दर्पण और राधा को आभा सी कहा गया है। प्रश्नों की यदि बात करें तो इसमें दे रखा है कवि ने श्री ब्रजदूल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो कवि देव ने श्री ब्रजदूल्ह शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। जिस प्रकार क्यों किया है? क्योंकि जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति से सारे ब्रज में आनंद और उल्लास का प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण उन्हें इस संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। दूसरे प्रश्न की बात करें कि पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको स्वयं को छांट करके लिखना है। दूसरे जो सवैया दिया गया है, पहला सवैया दिया गया है, तो इसमें आप छांट सकते हैं। जैसे कट किंकिनी में कैवर्ण की आवृत्ति है, सांवरे अंग लसे पटपीत पैवर्ण की आवृत्ति से कर सकते हैं, ये हुल से हैवर्ण की आवृत्ति। और रूपक अलंकार की यदि बात करें तो मंद हसी मुखचंद, मुखचंद में रूपक, जग मंदिर दीपक में रूपक अलंकार और छांट सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पायनी नुपुर मंजू बजे कट किंकिनी के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। काव्य सौंदर्य इनका स्पष्ट करें तो सबसे पहले भाव सौंदर्य यहाँ पर स्पष्ट कर लेंगे कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं और कमर में बंधी करदनी की मधुर आवाज़ कर रही है। उसके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में वन की माला शोभायमान हो रही है। यह कृष्ण का रूप अत्यधिक मनमोहक है। शिल्प सौंदर्य की यदि बात करें तो यहाँ पायनी नुपुर मंजू बजे में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रस्तुत सवैये में नाद सौंदर्य देखने को मिलता है। कट किंकिनी धुनि की पटपीत, यहाँ पर वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। भाषा की बात करें तो संपूर्ण सवैये में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है, माधुर्य गुण का रूप देखने को मिलता है, और इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, दूसरे कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत किस रूप से भिन्न है। इसको भी आप देख ही लीजिए एक बार। बसंत के परंपरागत वर्णन को प्रेम के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया है, जैसे नायक नायिका का परस्पर मिलना, झूले झूलना, रूठना मनाना आदि। परंतु इस कवित्त में ऋतुराज बसंत को किसी नन्हे बालक के समान दिखाया गया है। इस नन्हे से शिशु को पालने में झुलाने, उससे बातें करने और फूलों का झिंगुला पहनाने, नज़र उतारने और जगाने आदि विभिन्न कामों के द्वारा ये दर्शाया भी गया है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे पंक्ति का मूल भाव हमें लिखना है। तो मूल भाव इसमें लिख सकते हैं कि प्रातःकाल गुलाब का फूल चटक कर खिलता है और उसका चटकना चुटकी बजने जैसा प्रतीत होता है। जिस प्रकार माँ चुटकी बजाकर अपने बच्चे को जगाती है, उसी प्रकार गुलाब प्रतिदिन प्रातःकाल चुटकी बजाकर बसंत रूपी बालक को जगाता है। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है, तो इसमें आप देख सकते हैं। यह स्फटिक शिला के मंदिर के रूप में देखी जाती है, दही के उमड़ते समुद्र के रूप में दिखाई देती है, और यह दूध के झाग से बने फर्श के रूप में दिखाई देती है, और यह स्वच्छ सफ़ेद दर्पण के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलागत चंद पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कवि ने राधा की सुंदरता और उज्ज्वलता का वर्णन किया है, जिसके कारण उसके सामने चंद्रमा भी तुच्छ और छोटा लगता है। वो भी ऐसे लग रहा है मानो चंद्रमा भी राधिका की परछाई हो। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि जहाँ उपमेय को उपमान से
अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय को उपमान को उपमेय के समक्ष तुच्छ समझा जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। आशा है आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी, समझ रहे होंगे। बात करते हैं आगे इस पाठ से कुछ अन्य प्रश्नों की। जैसे यहाँ पे प्रश्न हो कि रीतिकाल कवि देव दरबारी कवि थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो क्या करें, रीतिकाल के तो ये कवि थे। रीतिकालीन कवियों में देव का नाम प्रमुखता से गिना जाता है। अन्य कवियों की तरह इन्होंने भी आश्रयदाताओं के यहाँ पर रह कर के रचना कार्य किया, उनको प्रसन्न रखने के लिए काव्य रचना की, परंतु इनकी रचनाओं में दरबारी चमक दमक स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। रीतिकाल की रचनाओं के समान इनमें आलंकारिकता, श्रृंगारिकता, ये सभी विशेषताएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं, जो कि हम पाठ के आधार पर, पठितांश के आधार पर स्पष्ट भी कर सकते हैं। प्रथम सवैये में कृष्ण अपने दूल्हे के रूप में मुकुट, पाजेब, करधनी आभूषणों से सुसज्जित होना। दूसरे कवित्व में बसंत कामदेव के शिशु के समान कोमल, जिसको सारे प्रकृति के उपादान रिझाने में लगे हुए हैं। तीसरे कवित्व में चांदनी रात को पारदर्शी शिलाओं से जगमगाते हुए रूप में प्रस्तुत करना। ये सभी बातें स्पष्ट करती हैं, इसमें एक दरबारी सौंदर्य की झलक देख सकते हैं और कह सकते हैं कि देव एक दरबारी कवि थे। आशा है आपको दी गई विषय वस्तु समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं लक्ष्मीकांत शर्मा अपनी इस क्लास से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।